मूवी के फर्स्ट सीन में हम बिजनेसमैन पीटर के बनाए इंसान जैसे दिखते एंड्रॉइड रोबोट डेविड को देखते हैं और इस सीन में डेविड पीटर को उसको अपने क्रिएटर के ना पता होने और डेविड से जल्दी मरने पर कमेंट करता देखते हैं, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डेविड अनफ्रेंडली है और उसके इंसानों के बारे में डिफरेंट व्यूज हैं। अब 11 साल होने के बाद हमें कोवेनेंट शिप दिखाई जाती है जो 2000 कॉलोनीज 1140 ह्यूमन एम्ब्रियोज और 14 क्रू मेंबर्स देकर प्लैनेट ओरिका 6 की तरफ जा रही है। सारे स्लीपिंग चैम्बर्स में सो रहे होते हैं जब हम शिप को मॉनिटर करते एंड्रॉइड वॉल्टर को देखते हैं जो डेविड जैसा दिखता है। वॉल्टर शिप के चार्जिंग पैनल से उसे चार्ज कर रहा होता है कि जब सन के सोलर फ्लैश की वजह से शिप डैमेज होती है और वॉल्टर आग लगे को ठीक करने लग जाता है, जबकि पीछे स्लीपिंग चैम्बर से निकलने के ऑर्डर्स देता है। क्रू मेंबर्स मुश्किलों से अपने चैम्बर से निकल आते हैं, लेकिन शिप कैप्टन जैकब जाग नहीं रहा होता, इसलिए वो खुल नहीं रहे होते और बाकियों के उसको खोलने की कोशिश के दौरान ही चैम्बर के अंदर आग लगती है, जिससे जैकब मर जाता है और उसकी वाइफ डेनियल पास खड़ी रोती रहती है। जैकब के मरने के बाद कैप्टन क्रिस बनता है जो फौरन मीटिंग बुलवाकर शिप के डैमेज को ठीक करने और उसकी वजह ढूंढने का कहता है। सब जैकब की डेथ पर दिल बर्दाश्ता होते हैं, इसीलिए उसके दिए ऑर्डर्स को छोड़कर जैकब का छोटा सा फ्यूनरल करके स्पेस में छोड़ देते हैं। फिर वो क्रिस के ऑर्डर्स के मुताबिक 2 क्रू मेंबर्स को चार्जिंग पैनल सही करने बाहर भेजते हैं और वो दोनों इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए पैनल्स ठीक किए वापस आ रहे होते हैं तो एक मेंबर की कम्युनिकेशन सिस्टम के सिग्नल्स डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, लेकिन फिर खुद ही ठीक हो जाते हैं। वो दोनों शिप में वापस आते हैं तो वॉल्टर मेंबर का कम्युनिकेशन सिस्टम चेक करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि पास प्लैनेट से ह्यूमन ट्रांसमिशन के सिग्नल्स रिसीव हुए थे और उस प्लैनेट को ढूंढने पर पता चलता है कि वो ओरिका 6 से भी ज्यादा हैबिटेबल है, जहाँ ह्यूमंस आसानी से रह सकते हैं और साथ ही वो सिर्फ कुछ ही वीक के सफर पर है, जबकि ओरिका 6 7 to 11 मंथ्स दूर है, जिसके लिए उन्हें कई बार चैम्बर्स में जाना पड़ेगा। लेकिन कोई भी कैप्टन की डेथ को देखकर दोबारा चैम्बर्स में नहीं जाना चाहता, इसीलिए क्रिस फैसला करता है कि वो इसी प्लैनेट पर जाएंगे और इस बात पर स्केप्टिकल हुई डैनियल उसे समझाती है कि कुछ न कुछ गलत है, क्योंकि उन्होंने पूरी स्पेस को चेक किया था, तब कोई हैबिटेबल प्लैनेट नजर नहीं आया था और अब अचानक प्लैनेट मिलने के साथ साथ ह्यूमन ट्रांसमिशन भी डिटेक्ट होने लग गई है। क्रिस उनके कंसर्न्स को डिसमिस करके अपने फैसले पर बाजिद रहता है। कुछ वीक्स गुजरने पर जब वो उस प्लैनेट के पास पहुंचते हैं तो कुछ क्रू मेंबर्स प्लैनेट को चेक करने लैंडर में बैठे उसकी तरफ निकल जाते हैं, जबकि बाकी मेंबर्स कॉलोनीज और ह्यूमन एम्ब्रियोज शिप में ही छोड़े जाते हैं और शिप का पायलट टेनेसी होता है। लैंडर प्लैनेट पर रफ लैंडिंग करता है तो बाकी मेंबर्स तैयार हुए ट्रांसमिशन सिग्नल्स फॉलो करते माउंटेन्स की तरफ चले जाते हैं, जबकि टेनेसी की वाइफ मैगी उनके शिप से बटने पर कम्युनिकेशन सिस्टम सही कर रही होती है। उधर गए क्रू मेंबर्स में से कैरीन लेडवेट क्रू से अलग होकर हैबिटेट चेक करने जाते हैं, जब लेडवेट के अंदर प्लांट से निकलने वाले फंगल स्पोर्स चले जाते हैं, जिससे वो एकदम बीमार हो जाता है और कैरीन उसे लेकर शिप में आती है। इधर सिग्नल्स को फॉलो करता क्रू एक गिरी हुई शिप तक पहुंचता है तो हालत नामी मेंबर उसी प्लांट के स्पोर्स इनहेल कर लेता है, लेकिन अभी उसके सिम्टम्स शो नहीं होते, इसीलिए वो बाकियों के साथ शिप में जाता है। शिप में उन्हें डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ की पिक्चर से उसके शिप में होने का पता चलता है और उसकी क्रिएट की गई ट्रांसमिशन भी मिलती है। सीन शिफ्ट होते हैं लैंडर पर, जहाँ कैरीन लेडवेट को मेड पे लेकर जाकर उसके कपड़े उतार रही होती है। जब मैगी लेडवेट की कमर को कटा उससे खून निकलते देखती है, जिस पर वो इन्फेक्शन को रोकने के लिए कैरीन और लेडवेट को उधर ही लॉक कर देती है। फिर शिप पर मौजूद क्रू और लैंडर की तरफ बीमार हालत को लेकर आते क्रू को पैनिक में लेडवेट की हालत बताने की कोशिश करती है और लैंडर की तरफ आते क्रू को जल्दी पहुंचने का कहती है। तभी उसे कैरीन की चीखने की आवाज आती है और जब वो चेक करने जाती है तो देखती है कि बाहर निकलने की डिमांड करती कैरीन के पीछे लेडवेट को फिट्स पड़ रहे हैं। वो दोनों उसकी तरफ देख रही होती है कि उसकी कटी हुई कमर के अंदर से एक छोटी सी एलियन क्रिएचर न्यूमॉर्फ निकलती है और वो आवाज आने पर कैरीन पर अटैक करती है। मैगी जल्दी से गन लेकर आती है और एलियन को शूट करती है, लेकिन निशाना मिस हो जाता है और एलियन डोर लॉक करके भागती मैगी को देखकर उसकी तरफ भागती है। वो शीशा तोड़कर उसके पीछे आता है तो मैगी उसे कई दफा शूट करती है, लेकिन एक दफा शॉट सिलेंडर को लगता है, जिससे आग लगती पूरे लैंडर को ब्लास्ट कर देती है। लैंडर के पास आए क्रू में मौजूद कैरीन अपनी वाइफ को लैंडर में मरता देखता है तो वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन डैनियल उसे रोक लेती है। तभी बीमार हुए हैलेट को फिट्स पड़ते हैं और लेडवेट की तरह उसे भी एलियन निकलकर भागता है। वो कुछ भी समझ न आने पर फील्ड्स में गन्स निकाले खड़े होते हैं जब नियोमॉर्फ डैनियल पर अटैक करता है, लेकिन वॉल्टर उसे बचा लेता है, मगर इसमें उसका हाथ कट जाता है। अभी वो पहले अटैक से ही शॉक में होते हैं कि दूसरा अटैक भी होता है और वो नियोमॉर्फ से लड़ ही रहे होते हैं कि एक हुडेड फिगर आकर नियोमॉर्फ को शूट करता सबको अपने साथ चलने का कहता है। उसके साथ जाते हुए वो बेशुमार ह्यूमंस को स्टैचू बना डेड पाते हैं और उनमें से गुजरते हुए वो शख्स इन्हें टेंपल में लेकर आता है। वो शख्स फर्स्ट सीन में दिखाया गया डेविड होता है, जो उन्हें बताता है कि 10 साल पहले
पहले वो डॉक्टर एलिजाबेथ के साथ उस प्लेनेट पर आया था, लेकिन शिप के साथ ऐसा वायरस आ गया था जिसके निकलने से सब मरते गए थे। और मजीद ये कि ये वायरस एलियंस निकालने के लिए ह्यूमंस और एनिमल जैसी लिविंग क्रिएचर्स ही यूज कर सकते हैं, इसीलिए वो अभी तक सेफ है। वो सब ये सुनकर सोच में पड़े होते हैं कि क्रिस डेविड को अपनी शिप में कॉलोनीज होने का बताता है और उनसे राब्ता खत्म होने का भी बताता है, जिस पर डेविड 2 क्रू मेंबर्स को शिप से राब्ता करने के लिए रूफ पर ले जाता है, लेकिन स्टॉर्म की वजह से कनेक्शन नहीं हो पा रहा होता। जबकि ऊपर शिप में टेनेसी को मैगी की डेथ का नहीं पता होता, इसीलिए वो उससे कनेक्शन ना हो पाने पर परेशान होता, बाकियों के एतराज को नजरअंदाज करता शिप को प्लैनेट के करीब ले जाता है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि टेम्पल के एक हिस्से में डैनियल और क्रिस अपने मरे 5 क्रू मेंबर्स की बातें कर रहे होते हैं और दूसरे हिस्से में डेविड वॉल्टर को ब्रदर समझते हुए उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। वो उसे फ्लूट सिखाते हुए ह्यूमंस के बारे में अपने व्यूज बताता है जो वॉल्टर को पसंद नहीं आ रहे होते। उसके बाद डेविड वॉल्टर को एलिजाबेथ की ग्रेव के पास ले जाता है और हम डेविड के फ्लैशबैक में मेमोरीज देखते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि जब डेविड प्लैनेट पर आया था तो उसने शिप से नीचे खुश होते लोगों पर वायरस फेंका था, जिसे देखकर भागते लोग मरते गए थे। प्रेजेंट में डेविड वो याद करता वॉल्टर को एलिजाबेथ की ग्रेव दिखाए बताता है कि सफर के स्टार्ट में वो बहुत जख्मी था, लेकिन एलिजाबेथ ने उसे ठीक किया था और उसकी काइंडनेस की वजह से उसे प्यार हो गया था, जैसे वॉल्टर को डैनियल से है। लेकिन वॉल्टर उसकी बात को डिनाई करता है और डेविड उसकी बात इग्नोर किए वॉल्टर को सोच में गुम छोड़े वहाँ से चला जाता है। थोड़ा टाइम गुजरता है और जब एक क्रू मेंबर रोजेंथल वापस नहीं आई तो क्रिस डैनियल और वॉल्टर को छोड़कर उसे ढूंढने जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक नियोमॉर्फ इसके मेंबर्स को मारने के बाद डेविड के सामने खड़ा है जो उससे कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन क्रिस डेविड के मना करने पर भी उसे शूट करता मार देता है और डेविड को गन पॉइंट पर सच बताने का कहता है, जिस पर डेविड उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ क्रू मेंबर्स का शिप से राब्ता होता है तो वो उन्हें मेंबर्स के मरने का बताकर खुद को लेने आने का कहते हैं, जिस पर वो कंट्रोल सिस्टम्स की वार्निंग के बावजूद शिप करीब लाते जाते हैं। कैमरा वापस डेविड पर फोकस करता है तो हम देखते हैं कि डेविड क्रिस को अपनी लैब लेके जाता है और दिखाता है कि एलियंस उसके पैथोजेंस पर न्यू लाइफ बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है। साथ ही वो उसे नियोमॉर्फ के बड़े बड़े एग्स दिखाने लेकर जाता है। एग में से एलियन निकलकर क्रिस के फेस पर चिपक जाता है, जिससे क्रिस बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो तभी उसकी बॉडी से डेविड की न्यू क्रिएशन जेनोमॉर्फ निकलता उसे मार देता है। टेम्पल की दूसरी तरफ जब एक क्रू मेंबर रोजेंथल को मरा देखता है तो वो सबको बताता है, जिस पर डैनियल उन्हें अभी तक वापस ना आए क्रिस को ढूंढने के लिए जाने का कहती है और 15 मिनट बाद इधर ही दोबारा मिलने का कहती है, ताकि वो उसके ऑर्डर्स पर शिप से लॉन्च स्पॉट में बैठे वहाँ से जा सके। वो सब ऑर्डर्स पर क्रिस को ढूंढने जाते हैं तो वॉल्टर डेविड की लैब पहुँचता है, जहाँ वो एलिजाबेथ की बॉडी देखता है जिस पर एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं और वो समझ जाता है कि वायरस डेविड का बनाया हुआ था। जब वो उसे कन्फ्रंट करता है तो डेविड उसे ह्यूमंस के वीक और खत्म हो जाने वाले क्रिएचर्स होने का बताकर उनसे सुपीरियर होने का दावा करता है, जिसके इख्तिलाफ में वॉल्टर बात करता है तो डेविड उसे बातों ही बातों में डिस्ट्रैक्ट करके मार देता है। उधर क्रिस को ढूंढते हुए 2 मेंबर्स एक्स के पास आते हैं, जहां वो फेस अगर एलियन उन पर अटैक करता है। अभी वो उसे बचते ही हैं कि जेनोमॉर्फ उन पर अटैक करता एक को मार देता है, जबकि दूसरा जख्मी होता है। सीन्स डैनियल पर शिफ्ट होते हैं तो हम देखते हैं कि उसे कुछ क्राफ्ट्स और पिक्चर्स मिली हैं, जिसमें वो एलिजाबेथ की एक्सपेरिमेंटेड बॉडी देखती है और वो उस पर गौर कर ही रही होती है कि डेविड वहाँ आ जाता है। डैनियल उससे एलिजाबेथ की शिप लैंडिंग में ना मरने का पूछती है तो डेविड वेट जवाब देता है, जिस पर डरती डैनियल वहाँ से भागने लगती है, लेकिन डेविड उसे पकड़ लेता है और उससे फाइट करता है। तभी वहाँ बचा हुआ वॉल्टर आता है और डैनियल को वहाँ से भागने का कहकर डेविड से लड़ता है, जो उसके जिंदा बचने पर हैरान होता है और वॉल्टर उसे बताता है कि डेविड के बाद एंड्रॉइड्स में न्यू इन्वेंशंस हो चुकी हैं। उन दोनों में इंटेंस लड़ाई होती है जिसमें कोई भी नहीं हार रहा होता, लेकिन वॉल्टर डेविड को नीचे गिराकर हिट करता अपेरेंटली मार देता है और फिर बाकी बचे हुए 2 मेंबर्स के साथ उनको पिक करने आने वाली पॉड की तरफ भागता है। वो तीनों उनमें जाते ही हैं तो वॉल्टर डैनियल के पूछने पर डेविड के एक्सपायर्ड होने का बताता है। तभी पॉड को पायलट करता टेनेसी उन्हें एलियन के शिप पर सवार होने का बताता है, जिस पर डैनियल गन लिए उससे फाइट करने जाती है, लेकिन वो उससे बचता जाता है। फिर डैनियल के ऑर्डर्स पर क्रेन ऑन की जाती है, जिससे पॉड का बैलेंस खराब होता है, लेकिन आखिरकार एलियन क्रेन से क्रस्ट होता मर जाता है। पॉड प्लैनेट के मॉन्यूमेंट्स तोड़ते वापस बैलेंस मेंटेन करते शिप की तरफ निकल जाती है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि शिप पर मौजूद क्रू मेंबर जख्मी होते हुए लॉब को ठीक करने मेडबे में छोड़कर सब सो जाते हैं और अगली सुबह शिप ऑपरेटर के बताने पर टेनेसी और डैनियल मेडबे जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि लॉब के अंदर से जेनोमॉर्फ निकलकर उसे मारता बाहर निकल गया है और वो उसकी लोकेशन का पता करके उसे ढूंढने जाते हैं, जहाँ उन्हें बचे क्रू मेंबर रिक और अपवर्थ की डेड बॉडीज मिलती हैं और डैनियल प्लान बनाकर वॉल्टर को ऑर्डर्स देती है कि वो उसके पीछे डोर्स बंद करता जाए और जेनोमॉर्फ को ल्यूर करता उनके पास लेकर आए।
है। वो दोनों खुद तैयार हुए एलियंस का वेट करते हैं और जब एलियन आता है तो उसे एक ट्रक में मौजूद बे में बंद करते शिप से गिराने लगते हैं, लेकिन एलियन शिप तोड़कर वापस शिप पर आता है। डेनियल के पीछे से एक ट्रक आता है तो डेनियल रास्ते से हट जाती है और ट्रक एलियन को लिए स्पेस में चला जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि टेनेसी को स्लीपिंग चैम्बर्स में बंद करने के बाद डैनियल भी स्लीपिंग चैम्बर्स में चली जाती है और सोने से पहले उसे वॉल्टर को अपनी बताई बात याद करवाने पर अंदाजा होता है कि वो वॉल्टर नहीं बल्कि डेविड है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और डैनियल नींद में चली जाती है। डेविड मुस्कुराते हुए स्टोरेज में जाता है और उधर अपने पेट में सेव किए तो जेनोमॉर्फ एम्ब्रियोस निकालकर ह्यूमन एम्ब्रियोस के साथ रख देता है और फिर एक लॉग रिकॉर्ड करता है जिसमें वो कहता है कि डैनियल और टेनेसी के अलावा सब क्रू मेंबर्स मूवी के स्टार्ट में हुए सोलर फ्लेयर की वजह से मारे गए, जबकि शिप अभी भी ओरेगा 6 की तरफ बढ़ रही है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।